वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान उदय। और आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होगी, जो टॉपिक है ग्रेजुएशन का यूरोप में फांसीवाद और नाज़ीवाद। ये जो टॉपिक होता है कि मतलब फांसीवाद क्या है और नाज़ीवाद क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, तो ये टॉपिक एक दो मेन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात क्या है कि जो फांसीवाद था उसका नेता अलग था और जो नाज़ीवाद में था उसका नेता अलग था। तो अब हम ये दोनों चीज़ें अलग अलग करके देखते हैं कि फांसीवाद कैसे शुरू हुआ, कौन से देश में शुरू हुआ, कि कौन सा नेता था, और नाज़ीवाद कैसे शुरू हुआ, कौन से देश में शुरू हुआ और कौन सा नेता था। तो भाई पहले हम देख लेते हैं जो फांसीवाद का नेता था वो कहाँ से था, इटली से था। और नाम क्या था नेता का, मुसोलिनी, नाम था मुसोलिनी। तो फांसीवाद को जो उजागर किया है, फांसीवाद को जो एक नई दिशा दी है, फांसीवाद को जो बढ़ाया है, तो वो कौन सा नेता है, उसका नाम क्या है, मुसोलिनी। तो भाई मुसोलिनी ने असल में क्या ऐसा रीज़न था जो फांसीवाद इतना बढ़ा, तो वो हम थोड़ा टिप बाय टिप्स देखेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। जब मुसोलिनी कुछ नहीं था, मतलब उस ना तो फांसीवाद बना था ना फैला था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वहीं क्या हुआ कि भाई जो इटली की सरकार थी वो कैसी हो गई थी, मतलब जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने में असमर्थ थी। यानी मतलब एक तरह से नाकाम सरकार का हम नाम उसे दे सकते हैं कि मुसोलिनी के नेतृत्व में, मतलब उस टाइम पे जो सरकार चल रही थी वो अपने लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पा रही थी। अब ज़रूरतें पूरा ना कर पाना क्या मतलब हुआ, जो हमारे नागरिक हैं उनकी ज़रूरतें पूरी अगर नहीं हो रही हैं तो उससे क्या दिक्कत आती है, वही जो नॉर्मल है, हड़तालें हुई, तालेबंदियाँ हुई, दंगे हुए, यानी कि वो जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ क्या हुई कि जब सरकार नाकाम हुई तो फिर उसका यूज़ क्या किया गया, गठबंधन में। तो बाकी सरकारों ने गठबंधन शुरू किए, गठबंधन बनाए और गठबंधन की सरकारें चलाई। लेकिन क्या ये भी कामगार साबित हुई? नहीं। सरकारें जो नाकाम साबित हो रही थी वो अब भी स्थिर थी। आगे मुसोलिनी ने क्या किया, इसका फायदा उठाया, अपना एक दल बनाया, और वो जो दल था वो फांसी दल था। जो मुसोलिनी ने अपना दल बनाया वो क्या था, फांसी दल था। काफ़ी ज़्यादा इसने फ़ायदा उठाकर आगे क्या किया कि सरकारें नाकाम हो रही थी, मुसोलिनी को ऑलरेडी पता था कि मतलब लोगों को क्या क्या चीज़ की दिक्कत आ रही है, कौन कौन सी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, किस वजह से यहाँ पर इतना दंगा फसाद चल रहा है। तो उसने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, मतलब उस माहौल का फ़ायदा उठाकर वही वाली चीज़ है कि जब सरकारों से लोग खफा होते हैं तो अगर कोई और दूसरा निकल कर आए एक हीरो के तौर पर, एक मतलब महान व्यक्ति के तौर पर, तो लोग उसे क्या करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी देते हैं। तो मुसोलिनी ने भी कुछ उसी तरह का फ़ायदा अपना उठाने की कोशिश की। मुसोलिनी ने फ़ायदा उठाया, अपना दल बनाया, और मुसोलिनी के जो समर्थक लोग थे जो उसकी सेना में आए या उसके दल में आए, उनको नाम दिया गया ब्लैक शर्ट, यानी कि काली कमीज़ें। तो मुसोलिनी की सेना में जितने भी लोग थे जो ऐड हुए, जो समर्थक थे, उन सबको क्या नाम दिया गया भाई, ब्लैक शर्ट, यानी कि काली कमीज़ें। अब आगे क्या होता है कि मुसोलिनी ने फांसी दल को इजाज़त दी। भाई मुसोलिनी ने क्या किया कि जो उसने अपना दल बनाया था, तो भाई अब यहाँ पर लोग भी समर्थक हो गए, उनको नाम दे दिया गया, एक ब्लैक शर्ट यानी काली कमीज़ें नाम का नाम दे दिया गया, ये उनकी पहचान हो गई। तो मुसोलिनी ने क्या किया, अब जो सत्ता थी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कोई नेता जो तानाशाही बनने की कोशिश करता है तो वो जो पावर्स होती है ना, पावर्स जो मैन पावर्स होती हैं, उनको अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। यानी पहले वो एकदम से तानाशाह नहीं हो जाता, वो जो है जो मतलब हमारे टिप्स बाय टिप्स के इतनी पावर किसके पास है, वो किसके पास है, वो किसके पास है, उन सबको अपने पास लेने की कोशिश करता है। वही मुसोलिनी ने किया। मुसोलिनी ने क्या किया, सिर्फ अपने दल को इजाज़त दी किस चीज़ की, शासन चलाने की। यानी विरोधी दल भी थे, उनको क्या किया, डिनाई एंड एग्री किसके लिए हो गया, अपने लिए। यानी उनकी पावर्स में क्या कर दी, कमी, और अपनी पावर में इजाफा कर लिया। तो भाई वहीं जो पुराने जितने भी चैम्बर्स थे, मुसोलिनी ने वो सारे चैम्बर खत्म कर दिए और एक नया चैम्बर बनाया जिसका नाम रखा गया चैम्बर ऑफ फेजेस एंड कॉर्पोरेशन। तो मुसोलिनी का चैम्बर का नाम था भाई चैम्बर ऑफ फेजेस एंड कॉर्पोरेशन। अब वहीं आगे क्या हुआ कि भाई अब तक जो मुसोलिनी था, लोगों का समर्थन प्राप्त हो गया, उसको अच्छा बन के आया और लोगों ने
नाकाम सरकारों से नाराज होकर अपने लिए एक अच्छा नेता चुना। उनको तो ये लगा, बट उनको क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो भाई जब मुसोलिनी सत्ता में आ गया, उसकी पावर्स ने अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लिया, देन मुसोलिनी ने क्या किया, इटली की एक नीति बनाई जो विदेश नीति थी। मतलब इटली की नीति क्या थी, खाओ जो हमारा है, बस अपना फायदा देखो। मतलब किसी भी देश से जो मदद मिल रही है ले लो, दूसरे देशों के संसाधन पर क्या करो, थोड़ा सा कब्जा टाइप करो, ताकि हमारी जो मतलब औद्योगिकरण था योगी का, वो इटली का, वो कैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। मतलब उसने इटली को हाईलाइट्स करके क्या सोचा कि भाई इटली जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट बनी रहे किसी भी तरह से। तो मतलब जो मुसोलिनी की विदेश नीति थी वो इटली के तो हित में थी, लेकिन बाकी सबके हित में नहीं थी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन अभी भी जो मुसोलिनी था वो फांसीवाद पे पूरी तरीके से नहीं आया था। अब वही वाली चीज़ थी कि मुसोलिनी ने क्या किया, यहाँ मुसोलिनी ने अपना जो है एक समर्थन बनाया और समर्थन के साथ पावर्स को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। देन उसने क्या किया, धीरे धीरे खुद को तानाशाही बनाया और लोगों के दिमाग में वो चीज़ भरी जिससे वो क्या हो जाए, इमोशनल हो जाए। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें किसी से लेनी होती है तो हम उसको इमोशनल करते हैं ताकि वो जो है खुद हमें दे दे। तो वही मुसोलिनी ने यहाँ पे ट्राई किया। तो भाई आगे क्या हुआ, जोशीले भाषण दिए मुसोलिनी ने। यानी वो लोगों से कहता था कि इटली जो है सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा, इटली को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए यूरोप में, इटली जो है, इटली का जो पुराना इतिहास है बहुत अच्छा है। मतलब ऐसे भाषण लोगों को दिए कि लोग जो थे अपने देश के प्रति उनको लगा कि हम बड़े राष्ट्रवादी हो रहे हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा था, यहाँ मुसोलिनी उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था। कैसे, अपने जोशीले भाषणों के द्वारा। अब यही आगे क्या होता है कि भाई यहाँ मुसोलिनी ने क्या किया, विदेश नीति कैसे दिखाई, इटली के हित में भाषण कैसे दिए, राष्ट्रवादी और मतलब लोगों को अपनी तरफ खींचने वाले। अब यही देश विस्तार की बात मुसोलिनी करता है। क्या कहता है कि भाई जो पुराने जितने भी राज्य थे हमारे साम्राज्य, जो एरिया हमारे थे जिनको छीन लिया गया, उन एरिया को हम वापस प्राप्त करेंगे, उन्हें हम हर कीमत पे फिर से वापस प्राप्त करेंगे। ये उसने क्यों किया, क्योंकि लोग अपने जो देश की लिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वफादार होते हैं। तो वही मुसोलिनी ने लोगों की इस जो दुखती हुई रक्त थी उसको पकड़ लिया और मतलब उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, कैसे, देश का नाम ले लेके। वहीं क्योंकि इटली जो है समुद्र के काफ़ी करीब है, भूमध्य सागर के, तो वहीं है, समुद्री इलाके पे ही है। तो वहीं मुसोलिनी ने भूमध्य सागर पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और अपना जितना भी व्यापार उसको चलाना होता था, जो औद्योगिकरण में वो आगे बढ़ रहा था डे बाय डे, मतलब तो उससे जो उसका व्यापार था 60% यानी कि 60% जो उसका व्यापार था वो किससे हो रहा था, भूमध्य सागर से हो रहा था, जो इटली के ऑलरेडी काफ़ी करीब है। इसके अलावा जो इटली था, यानी मुसोलिनी का जो इस टाइम इटली फांसीवादी चल रहा है, वो क्या बन चुका था, एक समुद्री शक्ति बन चुका था। तो वही एक समुद्री शक्ति होने के बावजूद भी अब लोगों की समझ में आने लगा था कि यहाँ फांसीवाद शुरू हो गया है, क्योंकि अब वो निरंकुश शासक बन गया था। और निरंकुश का मतलब सबको पता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं और हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, अपनी बात उस पर थोपना है। तो यहाँ अब लोगों की समझ में आने लगा था कि भाई मुसोलिनी अब क्या हो गया है, फांसीवादी शासक हो गया है, निरंकुश शासक हो गया है, जो फांसीवाद को कंट्रोल कर रहा है। तो भाई ये कुछ रीज़न क्या हुए फांसीवाद के उजागर के, नाकाम सरकारें, हड़तालें, गठबंधन हुआ, फिर मुसोलिनी ने इसका फ़ायदा उठाया। उसकी जो सेना थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी सेना को क्या बोला जाता था, ब्लैक शर्ट बोला जाता था, ब्लैक शर्ट बोला जाता था। इसके अलावा मुसोलिनी के चैम्बर का नाम चैम्बर ऑफ फेजेस एंड कॉर्पोरेशन था। समुद्री शक्ति इटली बन चुका था, मुसोलिनी का जो देश था। मुसोलिनी ने लोगों से कहा कि हमें इतना शक्तिशाली बनना है कि जिस वक्त ज़रूरत पड़ जाए किसी से लड़ने की, तो उसी वक्त हमें 50,000 की सेना हमारे पास तैयार खड़ी है। तो ये मुसोलिनी के जो भाषण थे उसमें ये लाइन बड़ी फेमस होती थी। इसके अलावा उसने खुद को औद्योगिक तरीके से फाइनेंशियली सिक्योरिटीज़ दी और वेपनाइज किया, हथियार की अच्छी होड़ रखी, ताकि किसी भी वक्त 50,000 की सेना उसके हाथ में तैयार। तो ये जो था मुसोलिनी का जो फांसीवाद था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण स्थान है मुसोलिनी का इटली के अंदर, फांसीवाद में, यूरोप में। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेंबर, मतलब ये जो नाम है ना मुसोलिनी,
समझ लो फांसीवाद का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। तो उसी तरह से फिर धीरे धीरे वो तो उनके नेता आगे आते गए, फांसीवाद बढ़ता गया। तो ये थी स्टार्टिंग, और जो उदय था किस चीज़ का, फांसीवाद का, कहाँ पर, यूरोप में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो